सारा इनाम कत्ल केस शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई है। बेटे को सजाए मौत की सजा सुनने के बाद शाहनवाज की वालदा आबदीदा हो गई। समीना शाह के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है। सारा इनाम कत्ल केस शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। बेटे को सजाए मौत की सजा सुनने के बाद शाहनवाज की वालिदा आबदीदा हो गई। फैसले से मुतालिक मजीद जानेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है वो सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी निजात कैडेजरी सारा इनाम कत्ल केस का महफूज शुदा फैसला सुनाया गया, जिसमें मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को फांसी की सजा दी गई है। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने यह महफूज शुदा फैसला सुनाया है। 23 नवंबर 2022 को सारा इनाम को इनके शोहर शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया था। तो इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने आज 1 साल के बाद जो है ये फैसला सुनाया है, जिसमें मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर की वालदा को जो है वो केस से बरी किया है, जबकि इसके साथ साथ मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख जुर्माना मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत की और इसके साथ साथ सजाए मौत का फैसला भी सुना दिया है। जी बहुत शुक्रिया। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को आगाह करें, सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। और जब ये खबर शाहनवाज की वालदा को मिली तो वो आबदीदा हो गई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रिजवान काजी मौजूद है। रिजवान, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने सारा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने केस के मरकजी मुलजम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपया जुर्माने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुलजमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया है। अदालत ने 9 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था। इस मौका पर सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम और मुलजमान की फैमिली की कमरा अदालत में मौजूद थी। अदालत ने मुलजम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह को बरी कर दिया और मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत की है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी सारा इनाम कत्ल केस का 23 सितंबर 2022 को ये बात शुरू की। रिजवान काजी हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि सारा इनाम कत्ल केस एक अहम केस जिस पर फैसला महफूज किया गया था, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। बेटे को सजाए मौत की सजा सुनने के बाद शाहनवाज की वालदा आबदीदा हो गई, जबकि समीना शाह के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी मौजूद हैं, इस फैसले से मुतालिक मजीद बताएंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर जब ये फैसला सुनाया गया तो सारा इनाम के वालिदैन उसके साथ साथ शाहनवाज अमीर के वालिदैन भी अदालत के अंदर मौजूद थे। सारा इनाम की जो है वो पैरालाइज्ड मदर भी अदालत के अंदर मौजूद थी। फैसला सुनने के बाद शाहनवाज अमीर की वालदा जो है वो अबदीदा हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। शाहनवाज अमीर अपनी वालदा के साथ ही अदालत के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने वालदा को तसल्ली दी। इसके साथ साथ उनके मामू भी यहाँ पे मौजूद थे, तो सख्ते की कैफियत में चले गई उनकी फैमिली। दूसरी जानिब जो है सारा इनाम के वालिदैन भी जो है वो उनके भी आंसू निकल आए, वो भी अदालत के अंदर रोने लग गए। अदालत के अंदर एक इमोशनल किस्म का सिनेरियो बन गया। इसके साथ साथ अदालत से बाहर निकलते हुए जो है सारा इनाम के वालिदैन का कहना था कि उनकी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और आज उनके साथ इंसाफ हुआ है। वो जो है अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार है कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। इसके साथ साथ जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी जो है अदालत में आज बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो उनका भी सवाल से यही कहना था कि इस तरह जो है इस तरह की ज्यादतियों के हवाले से इस तरह के फैसले जो है वो आने चाहिए। ताहम जो है फैसले के फौरन बाद ही जो है शाहनवाज अमीर को पुलिस लेकर यहाँ से रवाना हो गई और उनके वालिदैन जो है वो अदालत के अंदर मौजूद रहे कुछ देर तक। उसके बाद जो है सारा इनाम के वालिदैन जो है उन्होंने मीडिया से टॉक की और उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत से दीगर लोग जिन्होंने इस केस में उनका साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई थी। आज जो है वो अदालत की जानिब से ये फैसला आने के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। जी यकीनन अदालत की जानिब से ये फैसला आने के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। उनके वालिदैन का भी यही कहना था। अवैस अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जो समीना शाह है उनके खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है, तो जो दीगर शरीक मुल्जिमान थे उनके हवाले से भी बताइएगा।
आज ये देखिए प्रोसिक्यूशन के अंदर दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ एसएच अदालत को जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले। ताहम जो है शाहनवाज जो है वो अपनी वालदा के साथ रहते थे, तो इस हवाले से उन्हें जो है शामिल तफ्तीश किया गया था। ताहम जो है वकला के दलाइल के दौरान भी जो है वकला ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सके कि समीना शाह डायरेक्टली इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है। ताहम जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने जो है ना वो समीना शाह को बरी कर दिया। यहाँ पर ताहम पेशियों के दौरान जो है समीना शाह भी अदालत के अंदर आती रही हैं, हर पेशी के अंदर समात के दौरान वो यहाँ पे मौजूद रही हैं। आज भी जो है वो समात के दौरान मौजूद थी। उसके साथ साथ आज जो है वो उनकी नशिस्त भी जो है वो शाहनवाज अमीर के साथ ही थी। वो उनके शाहनवाज अमीर को उनके साथ बिठाया गया। उन्होंने जो है माँ बेटे का जो होता है उस हवाले से काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही थी, पहले से ही काफ़ी उनकी शक्ल के ऊपर भी जो उदासी छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मुतवक्के था कि फैसला कुछ इसी किस्म का आना है। उनके बज़ाहिर जो चेहरे थे, उनकी फैमिली के जो लोग आए हुए थे, शाहनवाज अमीर के जो मामू वगैरह आए हुए थे, तो उनके चेहरे से भी जो है मायूसी टपक रही थी पहले से ही। तो फैसला आने के बाद जो है वो समीना शाह जो है वो ज़ारों कतार रोने लग गई। उन्हें उनकी फैमिली की जानिब से दिलासा दिया गया और पुलिस जो है फ़ौरन वहाँ से उन्हें लेकर चली गई। तमाम इस हवाले से इस केस के अंदर गुज़श्ता एक साल में जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इसकी समाअत हुई है, काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है और इसके हवाले से दोनों जानिब से दलाइल बाकायदा तौर पर तफसीली तौर पर भी दिए गए। तो हम आज जो है अदालत ने एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद जो है ये फैसला सुनाया है। अवैस, ये भी बताइएगा, ये फैसला आया है, इसकी मजीद तफसील में अगर जाएं तो कब ये सजा दी जाएगी उनको? जी देखिए, इस हवाले से अभी इस सज़ा, ये भी सेशन कोर्ट का पहला फैसला था। इसके बाद जो है अपील दायर की जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली अगली अदालतों में फैमिली की जानिब से। तो ये सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी कुछ टाइम जो है लग सकता है अगर इन्हें अगली अदालतों से रिलीफ ना मिले। तो हम अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो इसमें भी जो तकरीबन महीने नहीं, आप कह सकते हैं कि साल लग जाएंगे इस सज़ा को इम्प्लीमेंट करवाते हुए। ये तो अभी एक जो है नीचे सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से जो है फैसला है, इसके बाद अगली हाई कोर्ट में भी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जो है समातों का सिलसिला जाएगा, यहाँ से अपीलों का सिलसिला इनकी तरफ से जाएगा। तो हम इस पे अभी ये कि साल भी लग सकते हैं इस सजा की इम्प्लीमेंटेशन में। तो शाहनवाज अमीर की फैमिली का कोई मौक़िफ़ सामने आया? कब तक वो अपील दायर करेंगे? वो नेक्स्ट आगे फर्दर कोर्ट्स में जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, अभी तो उनके इस हवाले से उन्होंने कोई टॉक भी नहीं की। वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हवास बाख्ता हो गए थे। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो उनके चेहरों के ऊपर अफसरदगी जो है आया थी। शाहनवाज अमीर की वालदा, उसके वालिद, उसके मामू और काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनके गांव से भी जो है वो यहाँ पर अदालत के बाहर मौजूद थे। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग वो अदालत के बाहर जमा हुए थे, इस फैसले को सुनने के लिए आए हुए थे। तो उस हवाले से जो है अभी तक उन्होंने ना मीडिया से कोई बात की है, ना वो किसी और से कोई और मौक़िफ़ उनका अभी तक सामने आया है। बस फैसला सुनने के बाद उन पर अफसरदगी छाई हुई थी और जो है शाहनवाज अमीर की वालदा जो है वो ज़ारों कतार रोने लगी, जिसके बाद जो दीगर फैमिली मेम्बरान भी उनको संभालने में लग गए। ताहम जो है वो अभी इसके कुछ अरसे के बाद ही जो है वो अभी अपने अक्सर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे और अगली कोर्ट्स के अंदर जो है इस हवाले से अपील दायर करेंगे। अगली कोर्ट्स में इस हवाले से अपीलें भी दायर की जाएंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच मौजूद हैं। अदील, एक यकीनन बहुत अहम फैसला सामने आया है। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। जो इस तरह के जो केसेस हैं, जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब इस तरह के मामलात की रिपोर्टिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी आया, हमने देखा गुज़िश्ता एक साल के दौरान। और इस तरह के केसेस में आमतौर पर ट्रायल में वक्त लगता है, लेकिन जब एविडेंस जो हैं वो सामने थे, वाज़े थे और उसमें जो प्रोसिक्यूशन थी उन्हें भी इसमें कोई ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस केस में चूंकि जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था और उसके बाद के जो उस वक्त पुलिस को जो तमाम एविडेंस हाथ लगे और ये केस को ज़्यादा तवील नहीं चला, तो इस केस में अब यकीनन एक फोरम मौजूद है शाहनवाज के पास। वो इसमें आला अदालत में 1 महीने के अंदर रजू करके इसमें अपील दायर कर सकते हैं। सरेंडर तो पहले ही उन्होंने किया हुआ था और उनकी जो गिरफ्तारी है
और उसके बाद अब उन्हें ले जाया गया है। ये जो सजाए मौत सुनाए जाने का जो हुक्म होता है, इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें तो एक ठीक ठाक एक बड़ा तवील अरसा होता है, लेकिन उससे कबल जब ये मामला आला अदालत में चला जाता है, ट्रायल में चला जाता है, ट्रायल के बाद आला अदालत में चला जाता है, तो इसमें डिपेंड करता है कितना वक्त लगेगा। उसके बाद एक और फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, लेकिन जो इंसाफ का जो पहला फोरम है उसमें जो मकतूला है उनके अहले खाना को ये इंसाफ जो है ट्रायल कोर्ट से मिल गया। और इसमें जो कन्फेशंस थे, जो स्टेटमेंट सामने आई थी और जो एविडेंस सामने आए थे, उसके बाद बड़ा वाज़ेह था कि यकीनन ये वाज़ेह था और उनके घर वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से अवैस अब्बासी बता रहे थे। आप हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच और अवैस अब्बासी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।